हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं भैया मेरे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान का चैप्टर नंबर 16, जो आखिरी चैप्टर है आपके साइंस का सर। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, यानी प्राकृतिक संसाधन का भैया मेरे हम लोग प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, उन तमाम तरह की चीजों में भैया मेरे हम लोग आज जो है ना चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, जल्दी से फटाफट सब कुछ जुड़ जाइए और एक बार जो है ना शेयर सब कुछ कर दीजिएगा, है ना, सब कुछ शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। और भरोसा रखिए सर, आपका जो है ना सेशन भैया मेरे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यार से जो है ना ये सेशन जो है ना वो समाप्त होने वाला है। ओके मेरे दोस्त, तो जल्दी से फटाफट सब कुछ जुड़ जाइए। तब तक हम यहाँ पर जो है ना अपना टाइटल लिखते हैं मेरे दोस्त। और टाइटल में क्या होगा मेरे दोस्त, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, संसाधनों का प्रबंधन, संसाधनों का क्या मेरे दोस्त, प्रबंधन, यानी प्रबंधन, यानी कहने का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो भैया मेरे सबसे पहले हम लोग जाने तो सही भैया मेरे ये प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। तो सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक आएगा मेरे दोस्त वो आने वाला है गुरुजी प्राकृतिक संसाधन। क्या आने वाला है? प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले भैया मेरे जो टॉपिक आने वाला है प्राकृतिक संसाधन। तो ये प्राकृतिक संसाधन गुरुजी होता क्या है, हमें आप तो बताइए। तो हमने आपको यहां पर बताया सर, हमने ज्योग्राफी में भी मैंने बताया था आपको कि प्राकृतिक संसाधन कहते हैं हम किसे सर, यानी जिसको भैया मेरे प्रकृति ने हमें दिया है, यानी वे सभी संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है और जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। बात क्लियर सर? उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। बस सिंपल सा, ये सिंपल सा फंडा है इसका, है ना, सिंपल सा भैया मेरे परिभाषा है, आप याद रखना। वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, आप लिखना मेरे दोस्त, वे संसाधन, है ना, वे संसाधन, वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं सर, प्रकृति ने दिए हैं, वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त। और जीव जो है ना, और एक और चीज सर, केवल इतना ही नहीं सर, प्रकृति ने तो हमें बहुत कुछ दिया सर, और जीवों के द्वारा इस्तेमाल जो है ना वो किए जाते हैं, और जीवों के द्वारा दिए हैं, और जीवों के द्वारा भैया मेरे, और जीवों के द्वारा, और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके सर, और जीवों के द्वारा भैया मेरे इस्तेमाल जो है ना वो किए जाता है। जैसे अगर बात करें, अगर जैसे में गुरुजी बताइए ना, जैसे में गुरुजी बताइए ना, तो मैं यहां पर लिखता हूं सर जैसे, जैसे में भैया मेरे मिट्टी है कि नहीं है, जल्दी से बता दो। मिट्टी है ना बाबू मेरे? हाँ गुरुजी बिल्कुल है, मिट्टी तो है, हमने तो पढ़ा है सर, मिट्टी, मिट्टी बिल्कुल है बाबू। तो मिट्टी क्या है बाबू मेरे, अपना प्राकृतिक संसाधन है कि नहीं है, हमने बनाया उसको नहीं सर, प्रकृति ने बनाया उसे। ओके सर, वायु है कि नहीं, हाँ गुरुजी है तो सही। जल है कि नहीं, हाँ गुरुजी है तो सही। सनलाइट है कि नहीं सर, बिल्कुल है सर। कोयला है कि नहीं, हाँ सर कोयला तो है गुरुजी। पेट्रोलियम है कि नहीं सर, हाँ बिल्कुल है सर, कोयला है, पेट्रोलियम है, और भी तमाम तरह की चीजें भैया मेरे, पेट्रोलियम। ओके गुरुजी, पेट्रोलियम और भी तमाम तरह की चीजें भैया मेरे है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होता है। और भैया मेरे वन और वन्य जीव भी कह सकते हो, है ना, वन और वन्य जीव, ये भी क्या है मेरे दोस्त, आदि लिख दो मेरे दोस्त यहां पर, ठीक है। ये भी क्या है मेरे दोस्त, ये भी जो है ना हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ही है, यानी ये भी हमारे क्या है, प्राकृतिक संपदा ही है, प्राकृतिक संसाधन ही है सर। समझ पा रहे हो सर? तो ये हमारे क्या है, ये सब भैया हमारे प्राकृतिक संसाधन है मेरे दोस्त। अगर बात पूछा जाए आपसे कि ठीक है गुरुजी तो इसके प्रकार बता दीजिए ना मेरे दोस्त, है ना गुरुजी, इसके प्रकार बता दीजिए ना। तो प्रकार भैया मेरे इसके दो हैं, है ना। प्रकार की अगर बात पूछे तो प्रकार मेरे दो बता देना। एक कह देना मेरे भाई, है ना, एक कह देना गुरुजी, एक कह देना समाप्य, है ना, और एक कह देना मेरे दोस्त असमाप्य, यानी कहने का मतलब जो समाप्य नहीं हो, यानी समाप्त नहीं हो। तो एक हो जाएगा असमाप्य। संसाधन का भैया मेरे यहाँ पे प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के भैया मेरे संसाधन अपने हो जाते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात करें सर, संसाधन के प्रकार। तो एक तो समाप्य हो गए और एक असमाप्य हो गए। तो समाप्य में भैया मेरे जब पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे यहां पर, तो गुरुजी बस सीधा सीधा जो है ना एकदम अच्छे से लिख देना, एकदम प्यार से लिखना कि वे सभी संसाधन, या फिर कह सकते हो सर ये जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है और जो समाप्त हो सकते हैं। जो सीमित मात्रा में क्या है सर, है ना, यहां पर लिखना मेरे दोस्त कि मात्रा सीमित, सीमित तथा जो समाप्त हो सकते हैं।
समाप्त हो सकते हैं। तो आपके नजर में कौन है सर? आपके नजर में कौन है मेरे भाई? तो जैसे में फटाफट लिख देना मेरे दोस्त, जैसे में क्या लिख दोगे मेरे दोस्त? तो कोयला, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, है ना। कोयला लिख देना, पेट्रोलियम लिख देना। हाँ, लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ? अरे लिखोगे कि नहीं लिखोगे सर? तो कोयला लिख देना, पेट्रोलियम लिख देना और भी तमाम तरह की चीजें लिख देना। अब बाकी मेरा नाम लिख देना। हम भी गुरुजी समाप्त पे ही हैं, हम भी समाप्त हो जाएंगे एक ना एक दिन। और वे जो भैया हमारे ये असीमित होते हैं मेरे दोस्त। क्या होता है? ये असीमित होते हैं, असीमित होता है तथा ये समाप्त नहीं होंगे सर, तथा समाप्त नहीं हो सकते। ओके, हो सकते हैं। तो अब कहोगे गुरुजी तो इसका भी तो कुछ उदाहरण होगा। अब बिल्कुल है भाई, है ना, इसका भी उदाहरण गुरुजी बिल्कुल है। तो इसके उदाहरण में क्या हो जाएगा? जैसे वायु हो जाएगा सर, जल हो जाएगा, है ना, वायु हो जाएगा सर, जल हो जाएगा, है ना, और भी तमाम तरह के तीर, वन भी हो जाएगा। ये सब क्या है मेरे भाई? तो ये सब जो है ना ये असमाप्य संसाधन है। और ये क्या है मेरे दोस्त? ये सब समाप्य संसाधन है। तो इतना तो क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, इतना तो क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ सर। लेकिन आपसे प्रश्न बाबू मेरे पूछा जाएगा कि आखिर प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? तो प्राकृतिक संसाधनों का भैया मेरे प्रबंधन आवश्यक इसलिए है ताकि अगली पीढ़ियां भी जो है ना इसका इस्तेमाल जो है ना वो कर सके, ये अगली पीढ़ियों तक जो है ना ये उपलब्ध हो सके। इसलिए ये क्या है मेरे दोस्त? ये आवश्यक है। तो आपसे प्रश्न सीधे सीधे मैं यहां पर अगर आपसे प्रश्न ही पूछ दूं, अरे ज्यादा क्या सोचना गुरुजी, यहां पर अगर भैया मेरे हम प्रश्न ही पूछ दें कि संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों, संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों, क्यों है, ऐसे लिख देना। तो उत्तर में क्या लिखोगे मेरे दोस्त? तो उत्तर में लिख देना मेरे दोस्त ताकि संसाधन, ऐसे लिख देना मेरे दोस्त, ताकि संसाधन अगली पीढ़ी तक उपलब्ध हो सके। बोलो होगा कि नहीं होगा सर? बोल भाई, होगा ना सर? ताकि अगली पीढ़ी तक भैया मेरे उत्पादन बाबू मेरे हो सके, ताकि अगली पीढ़ी तक जो है ना उपलब्ध जो है ना वो हो सके। समझ पा रहे हो सर? ताकि अगली पीढ़ी तक जो है ना वो उपलब्ध हो सके। चलो, ये तो संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है सर। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मामला क्या है सर, समझते चलना मेरे दोस्त। अब इसके लिए भैया मेरे कई सारे जो है ना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम बाबू मेरे बनाए गए हैं। इसके लिए भैया मेरे कई सारे जो है ना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम भैया मेरे वो बनाए गए हैं। ठीक है ना, कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम जो है ना वो बनाए गए हैं मेरे भाई। ठीक है, बात क्लियर ना? तो फिर कहोगे सर कि आखिर, तो आप एक काम कीजिए, हमको ये बता दीजिए कि गंगा कार्य परियोजना है ना, ये बनाया गया था सर। ये कब भैया मेरे बनाया गया था? तो 1985 में सर, है ना। इसमें क्या था सर कि इस योजना में सर जी करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए गए थे सर। और ये गंगा के स्तर के सुधार के लिए जो है ना इस योजना को जो है ना वो लाया गया था, गंगा कार्य परियोजना। ओके सर, तो इसमें लिखना मेरे दोस्त गंगा कार्य परियोजना, गंगा कार्य परियोजना। ओके, गंगा कार्य परियोजना। ओके मेरे भाई, तो गंगा कार्य परियोजना भैया मेरे आखिरकार क्यों लाया गया था? तो गंगा के स्तरों को सुधार करने के लिए सर। तो लिखना मेरे दोस्त गंगा के स्तरों में सुधार के लिए जो है ना ये कार्यक्रम भैया मेरे लाया गया था। कौन? गंगा कार्य परियोजना। ये गंगा के स्तरों में सुधार कब लाया गया था मेरे दोस्त? तो 1985 ईस्वी में, सन 1985 ईस्वी में इसको लाया गया था सर। ओके, सन 1985 में गुरुजी लाया गया था। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, सन 1985 में बाबू मेरे लाया गया था इसको। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है सर?
तो बस इतना याद रखना मेरे दोस्त, गंगा कार्य परियोजना भैया हमारे इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए सर, है ना। इसमें इस प्रोजेक्ट में भैया हमें कितने करोड़ों रुपए भैया हमारे खर्च जो है ना वो खर्च हुए सर। इसमें करोड़ों, या फिर कह सकते हो सर यह करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, ऐसा लिखो सर, है ना। यह करोड़ों रुपए का, है ना, यह करोड़ों रुपए का क्या है मेरे दोस्त, यह करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। बस सीधा साधा इतना भैया मेरे लिख देना, अपना काम जो है ना वो चल जाएगा। ओके, अब सुनो, जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापने के कुछ कारक हैं सर, कि भैया हम कैसे पता चलेंगे भैया मेरे कि जल जो है ना वो अच्छा है या फिर नहीं है। ओके, तो यहां पर लिखना मतलब जल की गुणवत्ता। अब इसी परियोजना के अंतर्गत भैया मेरे ये भी मापा जाएगा, जल की गुणवत्ता। ओके मेरे दोस्त, जल की गुणवत्ता, बात क्लियर सर, मामला यही है सर, जल की गुणवत्ता। ओके, किसकी सर, जल की गुणवत्ता, मामला यही है। अब इसमें क्या है मामला, देखो जरा ध्यान से सर, कि सबसे पहले सर जल का पीएच जो आसानी से सार्व सूचक यानी सार्वभौमिक सूचक द्वारा जो हम लोग माप सकते हैं सर। तो जल का पीएच भी हमारे आप माप लेना सर, जल का पीएच, इसके माध्यम से हम लोग माप सकते हैं सर। या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं सर, जल में सर कोलिफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति, है ना, जल में कोलिफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति। अब ये अधिक मात्रा में पाया जाएगा तो इसका मतलब भैया मेरे क्या है, ये जल संदूषित है, यानी जल जो है ना वो दूषित है। अगर अधिक मात्रा में भैया मेरे पाया जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि जल क्या है, संदूषित है। अब कहोगे सर ये कोलिफॉर्म क्या है मामला, है ना, कोलिफॉर्म का मामला क्या है सर, तो आप लिखना मेरे दोस्त, कोलिफॉर्म यहां पर लिख देना, ठीक है, और कोलिफॉर्म लिख के भैया मेरे डैश देना, और इसमें बाबू मेरा लिख देना कि यह जो है ना किसमें सर, मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है सर। तो लिखना मेरे दोस्त, मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु सर, पाए जाने वाला जीवाणु है सर। ओके, ये पाए जाने वाला क्या है मेरे दोस्त, आंत में पाए जाने वाला ये जीवाणु है सर, बात क्लियर सर। तो कोलिफॉर्म जो है मानव के आंत में पाए जाने वाला क्या है मेरे दोस्त, ये जीवाणु जो है ना ये है, चीजें क्लियर सर। अब जब अधिक पाया जाएगा जल में सर, तो जाहिर सी बात है हम लोग मानेंगे सर कि जल क्या है, संदूषित है। जल क्या है सर, संदूषित यानी बोले तो दूषित है, जल प्रदूषित है, आप कह सकते हो सर, ठीक है। तो ये जो है ना कुछ गुण है, ये आप कह सकते हो जल की गुणवत्ता मापने के कुछ जो है ये उपाय हैं, कुछ कारक है जिसके माध्यम से हम लोग माप सकते हैं सर। हाँ, उसका से चलिए अब एक बहुत ही बढ़िया जो है ना उपयोगी चीज मैं आपको बताता हूं, है ना, एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उपयोगी चीज मैं बताता हूं सर, कि पर्यावरण को बचाने के 3 कारक सर, पर्यावरण के बचाने के 3 कारक सर, है ना, 3 प्रकार, या फिर कह सकते हो सर पर्यावरण बचाने के लिए सर 3 प्रकार के आर, पर्यावरण के बचाने के 3 प्रकार के आर, है ना, ऐसा कह सकते हो, प्रकार के आर, है ना। ये आर याद रखना मेरे दोस्त, ये आर बहुत कारगर आर है ना, ये आर जो है ना बहुत ही कारगर आर है। इसमें 3R का मतलब क्या होता, सुनना, 3R का मतलब क्या होता देखते चलो। यहां पर 3R का मतलब क्या होता है मेरे, सबसे पहले सर कम उपयोग, है ना, रिड्यूस, है ना, उसके बाद से सर पुनः चक्रण, है ना, रिसाइकल, ओके सर, और पुनः उपयोग, पुनः उपयोग यानी रीयूज, ओके सर। ये क्या है सर, ये रिड्यूस बोले तो कम उपयोग,
पुनः चक्रण, रिसाइकल और रीयूज बोले तो दोबारा हम लोग उसका उपयोग करें सर। ठीक है, तो ये माध्यम भी हमें, ये 3 आर जो है ना, ये है मतलब 3 आर का, और इसके माध्यम से भी हम लोग पर्यावरण को बचा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं सर, अपने पास जैसे आप लोग देखते हुए कूड़ा करकट जो बीनने आता है लोग, है ना, वो जो कूड़ा बीन कर ले जाता है, आखिर उसका क्या होता है सर? क्या होता है सर? नई नई वस्तुएं बनती है, फिर वापस से हमारे पास आ जाता है, उसका रिसाइकल हो जाता है, वापस आ जाता है उसका। से सबसे पहले तो हम इस पे चर्चा कर लेते हैं कम उपयोग। जैसे मान लो कि अपने घर में बिजली बत्ती जल रही है सर, आवश्यकता नहीं है तो बंद कर देंगे सर, तो उससे क्या होगा सर? बचत होगा। कहीं ना कहीं भैया हमारे जो खपत हो रहा है कोयले का, वहां पे खपत कम होगा, खपत कम होगा वहां पर। तो भैया मेरे मामला अपना ये है कि भैया हमारे जब हम लोग के पास जो है ना, जब बॉल बत्ती का इस्तेमाल जब ना हो, पंखे का इस्तेमाल ना, तो स्विच ऑफ कर दे सर। अगर नल से पानी गिर रहा है तो भैया मेरे नल का अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो नल को बंद कर दे सर। ऐसा सर। भोजन को हम लोग ना फेंके, भोजन कम ही बनाए, आवश्यकता अनुसार ही भोजन ले, थाली में उतना ही सर ले जितना हम खा सके, उतना ही बनाए सर जितना हम लोग खा सके सर। तो भोजन या फिर आहार का जो है ना, हम लोग भोजन है उसको नुकसान ना पहुंचे या फिर फेंके नहीं सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर? ये कम उपयोग हो गया, ये सब कम उपयोग में आ जाएंगे। तो आप यहां पर लिखना मेरे भाई कि कम उपयोग का मतलब क्या है मेरे भाई, ठीक है ना। कम उपयोग में लिखना मेरे दोस्त कि जब आवश्यकता ना हो तो बॉल बत्ती बंद कर दे सर, आवश्यकता ना होने पर पंखा बंद कर दे। इस प्रकार से और भी होगा सर, कर दे। उसका से दूसरा क्या होगा सर? टपकते यानी नल को बंद कर दे, आवश्यकता ना होने पर। यह भी लिखना है मेरे दोस्त, न होने पर हम सीधे लिख दें सर, नल को बंद करें, आवश्यकता ना होने पर नल को बंद कर दे, ऐसा लिख देते हैं सर सीधे हम। तथा ऐसा लिख लो सर, नल को बंद कर दे। यहां पर तथा, यहां से वाला तथा हटा देंगे ना तो हमको लगता है काम बन जाएगा अपना सर। ठीक है, चलो भाई, ऊपर ही हम एक ही लाइन में लिख देते हैं, तथा नल को बंद कर दे। चलो ओके, अगला भैया मैंने क्या लिख सकते हो यहां पर, है ना, आहार या फिर भोजन ना फेंके, ना फेंके। ओके, ये हो गया। चलिए अब अगला भैया मेरे यहां पर लिखते हैं पुनः चक्रण का मतलब क्या सर? जैसे कूड़े का भैया मेरे पुनः चक्रण करें, है ना, यहां पर लिखो सर, कूड़े का पुनः चक्रण। जिससे भैया मेरे क्या हो जाएगा? प्लास्टिक आ जाएगा, है ना, शीशा आ जाएगा। प्लास्टिक, शीशा यानी कांच की बात हो रही है सर, कांच कर लो यार, है ना, कांच। उसका से और भैया मेरे लोहे के बनी वस्तु या फिर धातु कर सकते हो यहां पर, है ना, धातु। इसका भैया मैं क्या करोगे? पुनः चक्रण अगर होता है तो कहीं ना कहीं जो ना खनिज का उत्पादन कम होगा, तो उससे पर्यावरण बचेगा ना। कहीं ना कहीं खनिज का उत्पादन कम होगा तो पर्यावरण बचेगा ना। तो भैया हमें प्लास्टिक हम लोग ले लेते हैं सर, कांच ले लेते हैं, धातु ले लेते हैं भैया हमारे, इसका पुनः चक्रण हम लोग करेंगे। जैसे कूड़ा करकट जो बीन कर ले जाता है लोग, कबाड़ी वाला, है ना, वो क्या होता है सर? उसका पुनः चक्रण ही होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? रिसाइकल ही होता है, और उसका फिर से वस्तु बन के और सस्ती दामों पे हमको वापस से मिलते हैं सर। तो ये पुनः चक्रण बहुत बढ़िया चीज है सर। ठीक है, उसका से मामला क्या होता है सर? मामला इतना ही पर थोड़ी रुकेगा, मामला कुछ आगे भी बढ़ेगा। मामला क्या है सर? अब आता है सर, कम चीजों को फेंकने के बदले जाना उनका बार बार इस्तेमाल कर सर, है ना। तो यहाँ पे लिखना मतलब चीजों को फेंकने के बदले बार बार इस्तेमाल करें, बार बार इस्तेमाल करें। चीजों को फेंकने के बदले क्या करें मेरे दोस्त? बार बार जो है उसका इस्तेमाल हम लोग करें। तो ये वाला मामला जो है एक हो जाता है पर्यावरण के। ये 3 आर का मतलब ये होता है। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि 3 आर क्या है तो बता देना सर, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः
उपयोग, जिसमें कम उपयोग का मतलब आवश्यकता न होने पर बल्ब और बत्ती बंद कर दें, नल टपकते नल को बंद कर दें, आहार कम बनाएं या फिर भोजन को न फेंकें। उसको ऐसे पुनः चक्रण में भैया कूड़े करकट का भैया मैंने हम लोग क्या करें, पुनः चक्रण करें और उसे वापस सामान बना के उसका हम लोग इस्तेमाल जो है ना वो करें। और पुनः उपयोग का मतलब अब जैसे बोतल है भैया मेरे, बोतल को हम लोग न फेंके, बोतल आया और हमने थम्स अप पी लिया, ठंडा पी लिया, इसका इस्तेमाल हम लोग पानी पीने में हम लोग कर रहे हैं सर, तो रखने में या फिर और भी बहुत सारी चीजें जो है ना उसको रखने में हम लोग इसका इस्तेमाल जो है हम लोग कर सकते हैं। तो ये वाला मामला हो जाता है। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो अब आता है मेरे, सुनो जरा ध्यान से सर, आखिर हमें संसाधनों की ये आवश्यकता क्यों है, हमने आपको बताया था सर कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है, तो समझ सकते हो सर, क्योंकि अगली पीढ़ियों तक जो है ना वो इसका इस्तेमाल। अब एक आता था संपोषित विकास, ये पूछा जाता है सर संपोषित विकास क्या है, आपसे पूछा जाता है सर कि संपोषित है ना, संपोषित विकास क्या है। ओके सर, ओके, संपोषित विकास आपसे पूछा जाएगा क्या है सर, तो सुनो, संपोषित विकास का मतलब यह होता है सर कि मनुष्य वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों यानी भावी संततियों के लिए भी संसाधन को संरक्षित रखे। तो ऐसे लिखना मेरे दोस्त, ऐसे लिखना कि मानव अपने, इसमें लिखना कि मानव अपने वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या करें सर, संसाधन को क्या करें मेरे दोस्त, संरक्षित रखें या फिर संरक्षण या फिर संरक्षित रखें, ऐसा लिख सकते हो। ओके सर, ये क्या होता है सर, ये होता है अपना संपोषित विकास, यानी अपना काम भी हो और आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखे। हम लोग भुक्कड़ थोड़ी है कि सर कि खाली हम लोग अपने खाएंगे, है ना, ऐसा तो है नहीं कि खाली हम लोग अपने खाएं, आने वाले पीढ़ियों को भी हमें नहीं दे दे। जैसे मान लो कि अपने दादाजी क्या सोचते हैं, दादाजी सोचते हैं भैया मेरे पापा जी के बारे में सोचे होंगे तभी ना दादाजी उतना धन कमा के पापा जी को दिए, और पापा जी भी सोचते हैं भैया मेरे अच्छा ठीक है हम भी कुछ अपना इस्तेमाल कर लें, जी लेते हैं, कुछ धन जो ना हम लोग अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग बचा देते। नहीं सुने हो कि भैया मेरे कि जो बच्चा जो ना वो गाली वाली देता है लोग ऐसा करके कि भैया मेरे हमारे बाप दादा ने कुछ दिया ही नहीं यार, कुछ कमाया नहीं, कुछ रखा ही नहीं, है ना, तो वैसे लोग जो ना गाली सुनते हैं, ठीक है, कि आने वाली पीढ़ियां उनको गाली देगी। तो ऐसा कुछ नहीं है सर। तो इसमें मामला कुछ अपना ऐसे ही होता है कि संपोषित विकास में संसाधन का केवल हम लोग उपयोग ना करें, हम लोग आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचे। तो ये क्या होता है मेरे दोस्त, ये होता है अपना संपोषित विकास बाबू मेरे, क्या होता है मेरे दोस्त, ये अपना संपोषित विकास बाबू मेरे ये होता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ भैया मेरे क्या होता है, अब इसके साथ साथ सुनो, अब एक और आता है टॉपिक अपना वन एवं वन्य जीव संरक्षण, है ना, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण। ओके मेरे, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, ये बहुत ज्यादा टफ जो है ना चैप्टर है नहीं भैया मेरे, है ना, ये बहुत ज्यादा भैया मेरे टफ चैप्टर जो बाबू मेरे ये है नहीं, तो इसलिए वो उतना घबराने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं सर, ठीक है, ठीक है मेरे। तो जरा ध्यान से सुनना, इसमें क्या है मामला सर कि वन एवं वन्य जीव संरक्षण में मामला क्या है कि वन में क्या होता है सर, जैव विविधताएं पाई जाती है सर। वन जो होता है जैव विविधताओं का क्या होता है सर, हॉटस्पॉट होता है ना, तो ऐसे लिखो पॉइंट वाइज करके अगर लिख लोगे तो सर सही होगा। वन क्या होता है मेरे दोस्त, वन जैव विविधता का सर विविधता का हॉटस्पॉट यानी तप्त स्थल होता है सर, होता है सर, ठीक है। और जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य है सर, कि भैया मेरे अब इस जैव विविधता को संरक्षित रखना जो है ना ये प्राकृतिक संरक्षण में सर सबसे प्रमुख उद्देश्य है।
कि अगर भैया हमारे ये अगर संरक्षित रहेंगे तो हमारा इकोसिस्टम बाबू मेरे जो है ना वो क्या होगा सर, इकोसिस्टम जो है ना हमारा क्या होगा, वो संतुलित रहेगा। हमारा जो है ना इकोलॉजी जो है ना वो भैया मेरे संतुलित रहेगा। चीजें क्लियर, वो संतुलित रहेगा। समझ पा रहे हो सर? तो इसमें मामला क्या है सर कि वन और जैव विविधता का तप्त स्थल जो है ना वो होता है, और जैव विविधता को बचाना जो है ना हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए सर। ठीक है, क्योंकि सर इससे जो है ना हमारा इकोलॉजिकल जो है ना वो बैलेंस बना रहता है, हमारा जो है ना पारिस्थितिक तंत्र जो है ना वो संतुलित रहता है। तो इससे क्या होता है मेरे दोस्त, है ना, इसको संरक्षित रखना, लिखना मेरे दोस्त, इसको है ना संरक्षित रखना हमारा है ना परम उद्देश्य। आप लिख सकते हो सर, हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए या फिर प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा लिख सकते हो आप, है ना, उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इसी जैव विविधता के कारण, क्योंकि जैव विविधता के कारण हमारा क्या होता है मेरे दोस्त, हमारा इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र जो है ना, पारिस्थितिक संतुलन जो है ना वो बना रहता है, संतुलन बना रहता है। हाँ बोलो सर, इससे क्या होता है, पारिस्थितिक संतुलन बाबू मेरे जो है ना वो बना रहता है। बोलो यहां तक चीजें क्लियर सर? इससे क्या होता है मेरे भाई, पारिस्थितिक संतुलन बाबू मेरे वो बना रहता है। चीजें क्लियर ना सर? और जैव विविधता तो आपको पता है सर, एक जगह एक पार्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले हर प्रकार की जो है ना जीव जंतु भैया मेरे वो क्या कहलाते हैं, भैया मेरे वो जैव विविधता ही अपना कहलाते हैं सर। तो ये तमाम तरह की चीजें भैया मेरे आपको तो पता है सर। और एक और चीज, इसमें 2 पॉइंट्स बाबू मेरे मिले हैं, जिसको लिख ही लो सर, है ना, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे सर। एक तप्त स्थल सर, तप्त स्थल का मतलब क्या होता है, समझो इसको। तप्त स्थल का मतलब होता है सर कि ऐसा क्षेत्र जहां अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है सर। ऐसा क्षेत्र लिखना है यहां पर कि ऐसा क्षेत्र जहां क्या होती है सर, अनेक प्रकार के संपदा मेरे पाई जाते, अनेक प्रकार के जीव जंतु भैया मेरे वहां पे पाए जाते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है। ओके सर, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन भैया मेरे एक आएगा, अगला पॉइंट आएगा भैया मेरे दावेदार। दावेदार का मतलब तो जानते ही हो सर कि हम दावेदारी ठोकते हैं मेरे दोस्त, कि ये जो अपना ये जो है ना अपना कौन, अपना जमीन जो है इसके दावेदार हम हैं। ये जमीन जो दिख रहा है ना इसके दावेदार हम हैं। दावेदार का मतलब यही है सर कि ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी क्षेत्र पर भैया में निर्भर होता है, वे क्या होते हैं, उसके दावेदार होते हैं। तो ऐसा लिख लेना मेरे दोस्त कि ऐसे लोग, है ना, इसमें क्या लिखोगे बाबू मेरे कि ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी, भैया मेरे क्या यहां पर लिखोगे, ऐसे लोग जिनका जीवन किसी क्या होता है मेरे दोस्त, हाँ ठीक है सर। इसमें क्या होगा, किसी चीज पर भैया मेरे निर्भर होता है ना, किसी चीज पर, आप साथ में लिखते चलो, किसी चीज पर क्या होता है मेरे दोस्त, किसी चीज पर निर्भर होता है, वे उसके क्या होते हैं मेरे दोस्त, उसके दावेदार होते हैं। ओके सर, वे उसके दावेदार बाबू मेरे होते हैं। अब हमारा जो है ना, हमारा भैया मेरे जीवन जो है ना वो टिका हुआ है किसी भूमि के पार्टिकुलर वो उस पे सर टुकड़े पे, तो हम क्या होगा सर, उसके हम दावेदार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे दोस्त, हम उसके दावेदार कहलाएंगे। तो ये दावेदार भैया मेरे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दावेदार को थोड़ा सा समझते हैं और भैया मेरे अच्छे तरीके से। दावेदार सर, हम वनों के बारे में थोड़ा सा ज्यादातर हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। दावेदारों का सर जी वनों पर निर्भरता है ना, तो यहां पर लिखना है मेरे दोस्त दावेदार, सबसे पहले लिख लो यहां पर
ओके सर। और यहां पर भैया मेरे हम किसकी बात करेंगे, हम यहां पर वनों पर निर्भरता, वनों पर निर्भरता। ओके, इसमें देख लो बाबू भाई, सबको देखो यहां पर प्यार से देखते चलो। सबसे पहले सर यहां पर सबसे पहले दावेदारी वनों की किसकी होती है सर, वनों पे, तो स्थानीय लोगों की सर, ये पहले दावेदार हो गया। दूसरा दावेदारी सर सरकारी वन विभाग, सरकारी वन विभाग, ये दूसरा दावेदार हो गया सर। तीसरा दावेदारी भैया मेरे किसकी हो गई यहां पर, तीसरी दावेदारी भैया मेरे किसकी हो गई, तो उद्योगपतियों की सर, है ना, क्योंकि वो भी इस पे निर्भर होते हैं सर। तो यहां पर उद्योगपति। ओके सर। उसका से चौथा की बात कर ले अगर, तो चौथा भैया मेरे कौन हो जाएगा, जल्दी से बता दो सर। तो चौथा लोग इसमें कौन हो जाएंगे, तो चौथा लोग जो है ना वो हो जाएगा सर वन जीवन व प्रकृति प्रेमी, है ना, वन जीवन व प्रकृति प्रेमी, ये हो जाएंगे सर वन जीवन व प्रकृति प्रेमी, वन जीवन व प्रकृति प्रेमी। ठीक है सर, चीजें क्लियर ना, तो याद रखियो। अब आगे बढ़त है भैया हमारे, थोड़ा सा देखते चलियो। सबसे पहले स्थानीय जीवन की बात करते हैं सर हम लोग। ठीक है। सबसे पहले सर अपनी आवश्यकताओं के लिए सर ये वनों पर आश्रित होते हैं, तो यहां पर लिखना मेरे दोस्त कि ये अपनी आवश्यकताओं के लिए, आवश्यकताओं के लिए, आवश्यकताओं के लिए क्या होता है मेरे दोस्त, वनों पर आश्रित होते हैं। वनों पर क्या होते हैं मेरे दोस्त, ये आश्रित होते हैं। होते कि नहीं होते, जल्दी से बता दो सर। आश्रित तो होते हैं कि नहीं होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं सर। ये अपनी आवश्यकताओं के लिए ये वनों पर आश्रित बाबू मेरे ये होते हैं। अब जितने भी स्थानीय लोग होते हैं वहां से लकड़ी कटाई करते हैं, वहां से कुछ फल वगैरह भी तोड़ कर लाते हैं, कुछ जंगली जानवरों को मारकर भी वो लोग खाते हैं, ऐसा कुछ सर, ऐसा। तो उनका जीवन जो ना टोटली जो ना उसी पर निर्भर है, वन पे। तो वो उस वन पे जो ना उन लोगों का जो है ना दावेदारी है, यानी वो लोग दावेदार कहलाएंगे। सरकारी वन विभाग का भी है सर, जैसे सरकार के पास जो वनों का स्वामित्व होता है तथा वनों का नियंत्रण भी उन्हीं के हाथ में होता है सर। तो सरकारों के पास भी क्या होता है सर, तो ये सरकार भी क्या होता है सर, है ना, तो सरकारों के पास सर जी क्या होता है, सरकारों के पास वन का क्या होता है सर, वन का नियंत्रण होता है। ओके सर, तो इनका भी दावेदारी है कुछ हद तक सर। उसके से उद्योगपतियों की बात करें मेरे भाई, तो उद्योगपति क्या करते हैं सर, जो वनों से क्या करते हैं मेरे दोस्त, उत्पादों का, वनों के उत्पादों का उपयोग करते हैं। तो ये वनों के, है ना, उत्पादों का, यानी लकड़ी वगैरह का जो है या फिर वन उत्पादों का भी क्या करता है सर, उत्पादों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ओके सर, उपयोग करते हैं सर। ओके मेरे भाई, ठीक है। उसके से वन्य जीवन प्रेमी, तो ये सर जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं सर, है ना, जो प्रकृति को क्या करते हैं मेरे दोस्त, प्रकृति को बचाना चाहते हैं। प्रकृति को क्या करता है, ये बचाना चाहते हैं। बोलिए, तो यहां तक चीजें क्लियर है, जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर सर। ओके ना सर, तो ये क्या है मेरे दोस्त, तो ये जो है ना ये कुछ प्रेमी, ये कुछ दावेदार हैं जिनकी दावेदारी जो है ना वनों पे होती है ना, तो ये दावेदार भैया मेरे कहे जाते हैं। ओके, तो ये दावेदार भैया मेरे अगर आपको क्लियर है तो हमको बता दीजिए जल्दी से मिलकर कि अगर ये दावेदारी भैया मेरे आपको क्लियर है तो जल्दी से बता दीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा ऑफलाइन में सर कि कैसा मतलब हुआ सर, है ना, क्योंकि ये जो है ना अपना प्रीमियर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है सर, इससे किसी प्रकार की कठिनाई होगी तो ऑफलाइन कमेंट आप जरूर कीजिएगा सर। इसमें हालांकि है नहीं कि बहुत बड़ा टफ जो है ना भैया मेरे ये जो है ना ये है। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे सर, अगले दिन हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें, है ना, एक दिन की और क्लासेज है मेरे दोस्त, तो इसमें कुछ जो है ना क्या बोलते हैं, कुछ आंदोलन है सर, है ना, कुछ आंदोलन है, कुछ आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे सर, और अपना जो है ना सेशन यहाँ से समाप्त बाबू मेरे वो हो जाएगा सर। ठीक है, तो कुछ आंदोलनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सर, कुछ समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद से अपना जो है ना वो समाप्त हो जाएगा। एक दिन और लगेंगे, 1 या 2 दिन और लगेंगे सर इसमें। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगले दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आंदोलन के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं सर, आंदोलन के बारे में भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे सर। उसके बाद भी और भी बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बाय बाय सबको सर, हैव ए नाइस डे सर, और तब तक के लिए लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं सर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।